हेलो फ्रेंड्स, नमस्कार फ्रेंड्स। आज हम हल करने वाले हैं प्रश्नावली 57 को। इससे पहले देखेंगे हमने प्रश्नावली 56 तक इन सभी प्रश्न को हल करा दिए हैं। साथ में हमने इसका प्लेलिस्ट बना दिया है। आप लोग चाहें तो प्लेलिस्ट में जाकर के सभी वीडियो चैप्टर वाइज देख सकते हैं। तो चलिए प्रश्नावली 57 के पहले नंबर प्रश्न को हल करेंगे। देखिएगा, पहला में बोला गया है कि रुपेश ने 75 किलोमीटर 500 मीटर रेलगाड़ी से, 40 किलोमीटर बस से, 5 किलोमीटर 800 मीटर साइकिल से यात्रा की। तो कुल कितना दूरी तय किया, देखिए। पहले लिखते चलेंगे 75 किलोमीटर, 500 मीटर, फिर 40 किलोमीटर। मीटर में कुछ भी नहीं है तो आप चाहें तो इस प्रकार से जीरो जीरो यहाँ लिख सकते हैं, और नहीं भी लिखेंगे तो कोई दिक्कत नहीं है। फिर 5 किलोमीटर 800 मीटर, सभी को जोड़ देंगे तो टोटल दूरी कितना गया है पता चल जाएगा ना। जोड़िए, देखेंगे जीरो जीरो, 8 5 13 के 3 हासिल एक, 5 और 5 10, एक बाकी 11 के एक, 7 4 11, एक बाकी 12। तो 121 किलोमीटर है तो बीच में किलोमीटर, इधर मीटर है तो मीटर। तो 121 किलोमीटर और 300 मीटर के फ्रेंड्स टोटल दूरी तय की। ठीक है। दूसरा मांगे, मुकेश के पास 8 मीटर और 60 सेंटीमीटर कपड़ा पहले से था। उसकी बहन ने 6 मीटर 30 सेंटीमीटर कपड़ा दिया। 6 मीटर 30 सेंटीमीटर कपड़ा दिया। उसमें से 10 मीटर 95 सेंटीमीटर कपड़ा ना दर्जी को सीने के लिए दे दिया। ठीक है, पहले इसको छोड़िए। पहले जितना कपड़ा था टोटल निकालिए। सेंटीमीटर है, 60 38 से 90 हो जाएगा। ये मीटर, 8 से 14, इतना कपड़ा था। अब क्या किया देखेंगे, 10 मीटर 95 सेंटीमीटर कपड़ा दर्जी को दे दिया, तो दे देंगे तो कम जाएगा। 10 मीटर 95 सेंटीमीटर कपड़ा यहाँ पर दर्जी को दे दिया, तब इसको क्या करेंगे, घटाएंगे। तो ये तो सेंटीमीटर ही रहेगा। 10 में से 5 जाएगा तो 5, ये 8 बच जाएगा तो पैंचा लेंगे तो 18, 18 में से 9 जाएगा तो 9। मीटर है, ये 13 बचेगा, 13 में से 10 जाएगा तो 3। तो देखेंगे तो अब उसके पास कुल कितना कपड़ा शेष है, तो लिख देंगे शेष 3 मीटर 95 सेंटीमीटर कपड़ा बचा है। ठीक है, आगे देखेंगे तीसरा नंबर को। बोला गया है कि शीला के पास 12 केजी 500 ग्राम यहाँ पर आलू पहले से था। इतना केजी आलू और किन लिया, फिर भी उसे 35 केजी आलू की जरूरत थी, तब कितना शेष बच गया समझिए पहले। 12 केजी 500 ग्राम आलू पहले से था। अब 15 केजी 200 ग्राम आलू ले लिया। तब पहले इसको जोड़िए तो हो जाएगा 5 2 700 ग्राम। ये केजी में है, 5 2 7 1 1 2, तो टोटल आलू ना 27 केजी 700 ग्राम हो गया। लेकिन जरूरत तो थी 35 केजी का। तो हम क्या करेंगे, 35 केजी में से ना माइनस कर देंगे ये वाला 27 केजी और 700 ग्राम। इधर कुछ नहीं है, ऊपर तो जीरो जीरो लिख सकते हैं। जीरो में से जीरो जाएगा तो जीरो जीरो, ये सब पैसा लेंगे तो 10 में से 7 जाएगा तो 3। ये पैसा दिया तो हो गया 4, 4 में से 7 नहीं जाएगा तो फिर से हाथ से लेंगे तो 14 में से 7 जाएगा तो 7, और 2 में से 2 जाएगा तो जीरो। तो आंसर आ जाएगा 7 केजी। 300 ग्राम आलू की आवश्यकता और है, तो हमारे यहाँ पर 35 केजी पूर जाएगा। चौथा देखिए, 2 केजी 500 ग्राम मिठाई का एक पैकेट है। इस तरह से 12 पैकेट जॉन के पास है, तो रामू इसमें से 8 पैकेट रखना चाहता हो, तो एक पैकेट में कुल मिठाई की संख्या कितना होगी समझिए। 2 केजी 500 ग्राम मिठाई है ना। ठीक है, अब इसी प्रकार से ना यहाँ पर टोटल 12 पैकेट है, तो सबसे पहले हम यहाँ पर 12 से गुना कर देंगे। डायरेक्ट कर देते हैं गुना। ठीक है, समझिएगा। जीरो जीरो, 12 25 60 के जीरो, हाथ में 6, 12 दूनी के 24 और 6 30, तो 30 केजी आ जाएगा। और यहाँ पर ग्राम में आ जाएगा। तो ये तो जीरो जीरो है, तो डायरेक्ट हम 30 केजी ही लिखेंगे, कोई दिक्कत नहीं है। अब आगे पढ़ेंगे। तो रामू ना 8 पैकेट रखना चाहता है, तो प्रत्येक पैकेट में कुल कितना मिठाई होगा, तो आपको 8 से 30 केजी में ना आपको यहाँ पर भागा दे देना है। ठीक है, इस प्रकार से आप चाहे तो यहाँ पर जितना जीरो जीरो है वो सभी यहाँ पर लिख सकते हैं, और नहीं भी लिखेंगे ना, डायरेक्ट इतना भी बनाएंगे ना तो आ जाएगा। देखिए, 8 तिया के 24, 10 में से 4 जाएगा तो 6 आ जाएगा। ये कट जाएगा 10 हम लोग, फिर यहाँ पर जीरो उतारेंगे। 8 सत्ते के 56, 60 में से 56 जाएगा 4, फिर नहीं लगेगा तो जीरो, फिर 8 पचे के 40, कट जाएगा। ठीक है, तो फ्रेंड्स यहाँ पर ना बोला गया था क्या कि एक पैकेट में कुल मिठाई कितना होगा, तो लिखेंगे एक पैकेट में कुल मिठाई 3 केजी। अच्छा, 75 ग्राम है ना, देखेंगे इसके बाद कुछ भी नहीं है तो इसका मतलब जीरो जीरो आप दे सकते हैं, तो 3 केजी 750 ग्राम होगा। तो इस प्रकार से हमारा यहाँ पर चौथा नंबर सॉल्व हो जाता है। ठीक है, चलिए पचमा देखेंगे। एक टिन में 15 लीटर 500 मिलीलीटर तेल है, तो इसी प्रकार से 7 टिन में कुल कितना होगा, तो क्या करेंगे, 7 से गुना करेंगे ना। देखेंगे 55 नंबर, 15 लीटर 500 मिलीलीटर है, तो इसी प्रकार से 7 टिन में, तो 7 से गुना कर देंगे तो ये मीटर ही हो जाएगा। जीरो जीरो, 7 5 35 के 5, हाथ में 3, 15 7 5 से 105 या 3 108। तो 108 लीटर 500 मीटर फ्रेंड्स हमारा यहाँ पर 500 मिलीलीटर
लीटर अब मिलीलीटर है, ml, तो ये हमारा आंसर आ जाएगा। ठीक है, अब देखेंगे छठे को। छठा में बोला गया चार धावक ने ना रेले रेस में बराबर बराबर दूरियां तय की। यदि कुल तय की गई दूरी 1 किलोमीटर 600 मीटर, तो प्रत्येक धावक ने कुल कितना दूरी तय की। तो प्रत्येक धावक ने ना, तो देखेंगे टोटल चार धावक था, तो आप चार से भागा दे देंगे। देखेंगे 1 किलोमीटर 600 मीटर को ऐसे लिख सकते हैं, चार धावक था, चार से भागा दे देंगे। तो देखेंगे 4×16, लेकिन आगे दशमलव आ रहा है, तो हम लिखेंगे दशमलव पहले दे देंगे, फिर 4×16 और 2 जीरो है तो 2 जीरो। पहले रहता तो हम किलोमीटर लिखते हैं, अब बाद वाला मीटर, तो पहले तो कुछ है नहीं किलोमीटर में, तो डायरेक्ट यहाँ पर लिखेंगे 400 मीटर की दूरी यहाँ पर तय की। बस यही आंसर हो जाएगा हमारा। सतमा देखेंगे, बोला गया पिता का भार पुत्र के भार से इतना ग्राम अधिक है। यदि पिता का भार 68 केजी है, तब तब पुत्र का भार देखिएगा, जो पिताजी है ना वो पुत्र के भार से इतना ग्राम अधिक है, तो अगर पिताजी का भार इतना तब पुत्र का कम ही ना होगा, कितना जितना अधिक था, तो यही घटा देना है। ये तो हो जाएगा फ्रेंड्स हमारा यहाँ पर 68 केजी। ठीक है, यहाँ पर 000 ग्राम। अच्छा देखेंगे 3 को 0 क्यों देते हैं, क्योंकि 1 केजी में ना 1000 ग्राम होता है, इसलिए हम 3 जीरो देते हैं। जस्ट यहाँ पर देखेंगे, पेन चल ही रहा है क्या, पता क्या नहीं यहाँ पर क्यों नहीं चलता है। देखेंगे अब यहाँ पर घटाना कितना है, 25 केजी 200 ग्राम, जो अधिक था ना, तो लिखेंगे 25 केजी 200 ग्राम। रहने दीजिए इसको, ये घटा देंगे। ठीक है, 25 केजी 200 ग्राम को घटाइए, तो ये तो ग्राम रहेगा। 1 जीरो 1 जीरो, जीरो में से 2 नहीं जाएगा, हासिल रहेंगे तो 10 में से 2 जाएगा तो 8। ये 8 थाने का हासिल दिया था 7, 7 में से 5 जाएगा तो हो जाएगा 2, और 6 में से 2 जाएगा तो 4। तब 42 केजी 800 ग्राम फ्रेंड्स यहाँ पर क्या निकल जाएगा, पुत्र का भार। तो ये 7वां नंबर का आंसर आ चुका है। ठीक है, अगर देखेंगे 8वां को। 8 में क्या बोला गया ना, एक दुकानदार के स्टॉक में 900 किलोग्राम और 500 ग्राम चीनी थी। 2 दिन में क्रमशः इतना केजी और इतना केजी चीनी बेच दी, तो बताइए अब स्टॉक में कुल कितना चीनी शेष बचा। पहले इसको छोड़ दीजिए, कितना था, बेचा कितना है जो देखेंगे। 65 केजी 200 ग्राम, 65 केजी 200 ग्राम, 135 केजी 700 ग्राम, 135 केजी 700 ग्राम, इसको जोड़िए पहले। 007 2 900 ग्राम, ये हो जाएगा केजी में। 5×5 = 10, 6×3 = 9, 1 × 10, 1 × 1 = 2, तो 200 केजी और 900 ग्राम यहाँ पर फ्रेंड्स टोटल चीनी बेच दी। अब था कितना स्टॉक में, तो 900 केजी 500 ग्राम, घटाना है जो बेचा है 200 केजी 900 ग्राम को, तो ये आ जाएगा यहाँ पर कितना, 0 0 5 में से 9 नहीं जाएगा, हाथ से लेंगे तो 15 में से 9 जाएगा तो 6 केजी। यहाँ पर देखेंगे 9 बचेगा, ये भी 9 बचेगा, ये हासिल दिया है तो 8, 8 में से 2 जाएगा तो 6, तो 699 केजी या 600 ग्राम चीनी अब यहाँ पर शेष बचा है। अब देखेंगे 9वें नंबर को। 9वां में बोला गया है 20 ठेले पर ना 12,000 किलोग्राम अब 800 ग्राम चना लाया गया। यदि प्रत्येक ठेला पर बराबर बराबर चना लाया गया, तो प्रत्येक ठेला पर कितना चना लाया गया। अच्छा समझिए, 20 ठेला पर बराबर बराबर है, तो यानी भागा देना है। 12,000.800 ग्राम, अब भागा देना है 20 से। सीखिएगा आप फ्रेंड्स, मानिए ना कि दशमलव की इधर वाला संख्या को पहले हम भागा दे रहे हैं, तो 1 जीरो से 1 जीरो कटेगा, 1 जीरो से 1 जीरो कटेगा, 2 से भागा देंगे। ठीक है, तो 2×6 = 12, 1 जीरो कट गया है तो 2 जीरो बचेगा, यानी कि 600। 600 क्या आएगा, देखेंगे किलोग्राम ग्राम है तो 600 किलो आएगा, ध्यान देंगे। अब यहाँ पर 0 से 0 कट जाएगा, 1 जीरो बचा है, तो 2 से 80 में भागा देंगे तो 80 का आधा होता है 40, तो हो जाएगा 40 ग्राम। समझे कि नहीं। ये फिर 0 से 0 काट दिए, 2 जीरो था, 2×6 = 12, 2 जीरो, 0 से 0 काट दिए, 2×4 = 8, 1 जीरो था तो 1 जीरो दे दिए। तो फ्रेंड्स प्रत्येक ठेला पर इतना केजी यहाँ पर चना आएगा। ठीक है, 10 देखिए, एक बोरा में 78 किलोग्राम 500 ग्राम आटा आता है, तो इस तरह से 15 बोरा में कुल कितना आटा आएगा। देखिए 78 केजी 500 ग्राम, तो 15 बोरा में आप चाहें तो 15 का पढ़ा आता है तो डायरेक्ट गुना कर सकते हैं 15 से ही। ठीक है, जिसे कि हम करके दिखाते हैं। 0 0, 15×5 = 75 के 5, हाथ में 7, 15×8 = 20 से 120 से 7 127 के 7, हाथ में 12, 15×7 = 75 से 105, 105 में 12 जोड़ेंगे तो 117। 3 अंक के बाद दशमलव दे देंगे, तो आंसर आप ऐसे लिखेंगे 1177, यानी 1177 केजी 500 ग्राम। देखेंगे यही फ्रेंड्स आपका बिल्कुल सही जवाब आ जाएगा 10 नंबर का। ठीक है, तो देखेंगे हमने यहाँ पर ना इसमें 10 ही प्रश्न तक टोटल दिए गए थे, हमने फ्रेंड्स यहाँ पर 10 प्रश्न हल करा दिए हैं। तो इस प्रकार से प्रश्न नंबर 57 का सभी प्रश्न सॉल्व हो जाता है। कमेंट बॉक्स में फ्रेंड्स जरूर से बताएंगे कि आज का सेशन आपको कैसा लगा। उम्मीद करते हैं कि सभी प्रश्न बढ़िया से समझे होंगे। वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर से कर दीजिएगा। तो चलिए ठीक है, मिलते हैं आपसे कल नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट चैप्टर के साथ।